नमस्कार, सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सार्वजनिक अवकाश घोषित, शराब दुकान भी रहेंगे बंद, कलेक्टर ने जारी किया आदेश। जिले के कलेक्टर गोपाल वर्मा ने 1 जून को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। इस दौरान शराब दुकान भी बंद रहेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर गोपाल वर्मा द्वारा उप निर्वाचन 2026 के तहत मतदान को ध्यान में रखते हुए 1 जून को सार्वजनिक व सामान्य अवकाश घोषित किया गया है। इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। जारी आदेश के अनुसार नगर पंचायत सहसपुर लोहार के अध्यक्ष पद तथा ग्राम पंचायत उड़िया खुर्द के वार्ड क्रमांक 8 एवं ग्राम पंचायत पोलमी के वार्ड क्रमांक 14 के रिक्त पंच पदों के लिए 1 जून को मतदान कराया जाएगा। छत्तीसगढ़ के हर गरीब को मिलेगा पक्का मकान। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सहित 12 राज्यों को 10 करोड़ से अधिक की मदर सेक्शन जारी किए जाने का स्वागत करते हुए इसे गरीब कल्याण, सम्मानजनक जीवन और अंत्योदय को संकल्प को नई मजबूती देने वाला महत्वपूर्ण निर्णय बताया। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हर गरीब को पक्का घर का संकल्प तेजी से धरातल पर साकार हो रहा है और ये निर्माण गरीब परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाला सिद्ध होगा। जून में पूरे 13 दिन बंद रहेंगे बैंक। महीने के अंत में आ रहा है लॉन्ग वीकेंड। नया महीना शुरू होने वाला है और अगर आपको जून में बैंक शाखा जाकर ड्राफ्ट बनवाने, केवाईसी कराने या लॉकर से जुड़ा कोई जरूरी काम निपटाना है तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी कैलेंडर के मुताबिक जून 2026 में रविवार, दूसरे, चौथे शनिवार और क्षेत्रीय त्योहारों को मिलाकर बैंक कुल 13 दिन बंद रहने वाला है। सबसे खास बात यह है कि जून के आखिरी हफ्ते में एक बड़ा लॉन्ग वीकेंड भी आ रहा है। सीडू के वीआईपी सिटी में मिलेगा शानदार आशियाना और बिजनेस का मौका। छत्तीसगढ़ की जानी मानी रियल एस्टेट कंपनी आरसीपी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड अब रायपुर के सज्जू इलाके में स्थित अपनी 300 एकड़ की वीआईपी सिटी के अंदर एक नया प्रोजेक्ट तैयार लेकर आया है। वीआईपी फैमिलिया नाम के इस प्रोजेक्ट में लोगों को रहने के लिए बड़े और आरामदायक घर के साथ साथ व्यापार के लिए दुकानें भी मिलेंगी। दरअसल हम आपको बता दें कि पिछले 35 सालों से भरोसे का नाम रही ये कंपनी अब तक कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर पूरी कर चुकी है और अब इस नए निर्माण के जरिए परिवारों को एक बेहतर माहौल देने की तैयारी में है। 500 करोड़ निवेश से बदलेगी छत्तीसगढ़ के पर्यटन सेक्टर की तस्वीर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ अब देश के पर्यटन मानचित्र पर अपनी नई पहचान करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। पर्यटन को उद्योगों का दर्जा मिलने, निवेश अनुकूल नीतियों और राज्य सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण प्रदेश में पर्यटन एवं हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में निवेश की संभावनाएं लगातार मजबूत हो रही हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पर्यटन को बढ़ावा देने, पर्यटक सुविधा के विकास एवं विस्तार तथा हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में निवेश को लेकर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ में महंगी होगी बिजली, जून से बढ़ सकती हैं दरें, आम उपभोक्ताओं के बिल पर बढ़ेगा दबाव। छत्तीसगढ़ में जून महीने से बिजली उपभोक्ताओं को महंगाई का बड़ा झटका लग सकता है। राज्य में बिजली दरों में बढ़ोतरी के संकेत मिल रहे हैं और यदि बिजली नियामक आयोग प्रस्ताव को मंजूरी देता है तो घरेलू, व्यावसायिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के बिजली बिल बढ़ सकते हैं। घाटे का हवाला देते हुए छत्तीसगढ़ पावर कंपनी ने हजारों करोड़ रुपए के टैरिफ बढ़ाने की मांग की है, जिस पर आयोग विचार कर रहा है। ममनीडीह में पहला नगर पंचायत चुनाव, उप मुख्यमंत्री साहब आज घोषणा पत्र करेंगे जारी। नगर पंचायत बनने के बाद ममनीडीह में पहली बार अध्यक्ष और 15 पार्षद बनने के लिए चुनाव हो रहा है। 1 जून को 4300 मतदाता वोट डालेंगे। कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशी जोरों शोरों से प्रचार कर रहे हैं। विकास के दावों के बीच मतदाताओं को साधने के लिए शुक्रवार को उप मुख्यमंत्री अरुण साव चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। साथ ही भाजपा का घोषणा पत्र जारी करेंगे। कांग्रेस से शक्ति और जांजगीर जिला के 5 विधायकों के साथ पूर्व मुख्यमंत्री बघेल ने भी चुनाव प्रचार किया है। सामाजिक बैठक लेकर कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों को जीतने की अपील की। बदल गए आधार कार्ड के ये 5 नियम, तुरंत उठाएं ये कदम। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने वर्ष 2026 में आधार कार्ड को अपडेट रखने और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए नए नियम और दिशा निर्देश जारी किए। आज के समय में आधार सिर्फ एक पहचान पत्र नहीं बल्कि आपके बैंक खाते, सिम कार्ड, लोन और सरकारी योजनाओं का सबसे महत्वपूर्ण आधार बन चुका है। ऐसे में आधार से जुड़े नियमों में हुए बदलावों की अनदेखी आपको भारी पड़ सकती है। रायपुर की जांच में फेल हुए दवाओं के सैंपल खरीदने से पहले जरूर नोट करें नाम और बैच नंबर।
खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन समेत 5 दवाओं के बैच को अमानक घोषित करते हुए इनके उपयोग, भंडारण और बिक्री पर रोक लगा दी। विभाग ने प्रदेश के सभी जिला औषधि नियंत्रण अधिकारियों को सतर्कता बढ़ाने, बाजार में निगरानी रखने और उपलब्ध स्टॉक पर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। भीषण गर्मी और हीट वेव से वन्य जीवों का संकट, 15 वन्य जीवों की मौत। प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी और हीट वेव का असर अब वन्य जीवों पर भी दिखाई देने लगा है। खैरगढ़ वन क्षेत्र के उपवर्त लक्षणा के अंतर्गत दल्ली खोली के वन कक्ष क्रमांक 322 में 15 वन्य जीव और पक्षी मृत अवस्था में पाए गए। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तत्काल जांच शुरू की गई। प्रारंभिक जांच में हीट वेव की आशंका वन विभाग की और पशु चिकित्सकों की टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। जांच को पुख्ता करने के लिए आसपास के जल स्रोतों और मिट्टी के नमूने लेकर प्रयोगशाला भेजे गए। अमानक खाद पर कृषि विभाग का बड़ा एक्शन, दुकानों से 180 क्विंटल खाद जब्त। अमानक खाद पर कृषि विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रतनपुर की दुकानों से 180 क्विंटल अमानक खाद जब्त किया। साथ ही दुकानदारों को नोटिस जारी किया गया। ये कार्रवाई कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर की गई, जिससे बाकी दुकानदारों में हड़कंप मच गया है। कृषि विभाग की टीम ने रतनपुर क्षेत्र में कई दुकानों और समितियों की जाँच की। सेवा सहकारी समिति चापोरा में रिकॉर्ड और भंडारण में अनियमितताएं पाई गई। छत्तीसगढ़ से निकला नया एआई प्लेटफॉर्म, चैट जीपीटी जेमिनी को देगा टक्कर। रॉ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में अब छत्तीसगढ़ का नाम भी तेजी से उभरने लगा है। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के रिटायर्ड प्रोफेसर और टेक एक्सपर्ट गौरव तिवारी ने 2 साल की लंबी रिसर्च के बाद जेमिनी एआईजीटी नाम का ऑल इन वन एआई प्लेटफॉर्म तैयार किया है। दावा किया जा रहा है कि यह छत्तीसगढ़ का पहला ऐसा एआई प्लेटफॉर्म है जहां मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, वेबसाइट डिजाइनिंग, फोटो वीडियो इन्हांसमेंट और हाई क्वालिटी इमेज जनरेशन जैसी कई सुविधाएं एक ही जगह उपलब्ध होंगी। युवा कांग्रेस का हस्ताक्षर अभियान, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में युवा कांग्रेस ने गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा देने की मांग को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाया। राजा तालाब के नूरानी चौक में आयोजित इस अभियान में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों, युवाओं और विभिन्न समुदायों के लोगों ने भाग लिया, साथ ही हस्ताक्षर कर अपना समर्थन दर्ज कराया है। दरअसल युवा कांग्रेस अध्यक्ष रायपुर उत्तर विधानसभा नवाज खान ने कहा कि गाय भारतीय संस्कृति, आस्था और करुणा का प्रतीक है। करोड़ों देशवासियों की भावनाएं गाय से जुड़ी हैं। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना सामाजिक सौहार्द, भाईचारे और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। श्रमिकों के बच्चे बनेंगे डॉक्टर, ईएसआईसी मेडिकल कॉलेजों में 700 सीटें आरक्षित। दरअसल आपको बता दें, रायपुर समेत देश भर के श्रमिक परिवारों के बच्चों के लिए डॉक्टर बनने का बड़ा अवसर सामने आया है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ईएसआईसी ने एमबीबीएस और बीडीएस कोर्स में प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस योजना के तहत देश भर के ईएसआईसी मेडिकल कॉलेजों में करीब 700 सीटें श्रमिकों के बच्चों के लिए आरक्षित रहेंगे। इच्छुक छात्र 21 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते। बमनी में पहला नगर पंचायत चुनाव, उप मुख्यमंत्री साहब आज घोषणा पत्र करेंगे जारी। नगर पंचायत बनने के बाद बमनी में पहली बार अध्यक्ष और 15 पार्षद बनने के लिए चुनाव हो रहा है। 1 जून को 4,300 मतदाता वोट डालेंगे। कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशी जोरों शोरों से प्रचार कर रहे हैं। विकास के दावों के बीच मतदाताओं को साधने के लिए शुक्रवार को उप मुख्यमंत्री अरुण साव चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। साथ ही भाजपा का घोषणा पत्र जारी करेंगे। कांग्रेस से शक्ति और जांजगीर जिला के 5 विधायकों के साथ पूर्व मुख्यमंत्री बघेल ने भी चुनाव प्रचार किया है। सामाजिक बैठक लेकर कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों को जीतने की अपील की। ऑक्सीजन की कमी से जलीय जीवन पर संकट, छत्तीसगढ़ के तेलीबांधा तालाब में फिर मरने लगी मछलियां। शहर के प्रमुख पर्यटन और मनोरंजन स्थलों में शामिल तेलीबांधा तालाब में एक बार फिर मछलियों के मरने का मामला सामने आया है। दरअसल आपको बता दें, तालाब के किनारों पर मरी मछलियां दिखाई दे रही हैं, जबकि पानी में फेन बनने और तेज बदबू से लोगों में नियमित साफ सफाई कई महीनों से बंद पड़ी है। चिंता भी है लोगों में। लोगों का कहना है कि तालाब की साफ सफाई नहीं हो रही है, जिसके कारण जलकुंभी फैल रही है और पानी की गुणवत्ता लगातार खराब हो रही है। पानी की बर्बादी रोकने होगा सार्वजनिक नलों का सर्वे, बीएसपी कर्मियों के लिए लाइसेंस आवास आवंटन की मांग। महापौर अलका बागमार एवं आयुक्त सुमित अग्रवाल द्वारा निगम क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 21 से 30 तक के पार्षदों के साथ महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। महत्वपूर्ण बैठक में वार्ड 21 से 30 वार्ड और विकास कार्यों, मूलभूत सुविधाओं तथा जन समस्याओं को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। महापौर अलका बागमार ने कहा कि बेवजह बह रहे सार्वजनिक एवं अवैध रूप से नल कनेक्शनों का सार्वजनिक सर्वे कराया जाए तथा अनुपयोगी सार्वजनिक नलों को बंद कराने की कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में लगभग सभी
घरों में व्यक्तिगत नल कनेक्शन उपलब्ध है, ऐसे में सार्वजनिक नलों से पानी की आवश्यकता बर्बादी रोकना आवश्यक है। पुलिस विभाग में बड़ी फेरबदल, कई थाना प्रभारियों के तबादले। जिले के पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से कई थाना प्रभारियों के तबादले किए गए हैं। इस संबंध में एसपी ने आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार श्रद्धा पाठक को अंजोरा थाना प्रभारी बनाया गया है। वहीं अनिल पटेल को ऊताई थाना की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा थाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा विंदिता पानीकर को बोरी थाना प्रभारी नियुक्त किया गया।